हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू बीएससी पाठशाला। और मैं आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आप लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द सम ऑफ वेक्टर। ओके, तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ वेक्टर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसमें कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर एडिशन। जब वेक्टर का सम करते हैं तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जैसे कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि अगर मैं किसी एक वेक्टर को और दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करते हैं, अगर मैं उसी को क्या कर दें, एक्सचेंज कर दें, अगर मैं बी वेक्टर को ए के साथ करूँगा तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन। सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हैं, जैसे यहाँ पे दो वेक्टर एक साथ, यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये है आपका कौन, वेक्टर ए, और ये हुआ वेक्टर बी। और मैंने आपको बता रखा है वेक्टर ए में कि अगर किसी वेक्टर ए का, अगर वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड को जब ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट। दिस इज आर रिजल्टेंट। ओके, और ये रिजल्टेंट क्या हो गया, ए और प्लस बी। ठीक है, अब देखिए आगे, तो ए प्लस बी ये वेक्टर सम हो गया। ठीक है, दूसरा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब बी प्लस ए को कैसे लिखेंगे, यानी आपका अब वी वेक्टर क्या हो जाएगा, वी वेक्टर हमारा क्या है, ये फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट वेक्टर। बी वेक्टर अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, और ए वेक्टर हो जाएगा आपका सेकंड वेक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम रिजल्टेंट जो लिखते हैं, हम लोग जो ज्वाइन करते हैं उसको किसको करते हैं ज्वाइन, तो फर्स्ट वेक्टर ए एंड देन सेकेंड वेक्टर का हेड, फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकेंड वेक्टर का हेड को जब आप हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू बी प्लस ए। और इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर्स आर सेम। ओके, अगर मैं बोलूं कि 2+4, दो वेक्टर को मैग्नीट्यूड है 2+4, अगर मैं इसी को 4+2 लिखूं तो क्या डिफरेंस आएगा बताइए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 4 2 6 होता है और 2 और 4 भी 6 होता है। ओके, यहाँ आइए, अब जरा मैं आपको बता दूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये आपके थे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल थे। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हैं, अब ध्यान से ज़रा देखिएगा, यहीं पे समझना है आपको। क्या समझना है कि वेक्टर ए का हमने क्या किया था, जो वेक्टर फर्स्ट है उसके टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड से हमने ज्वाइन किया, हमें जो मिला वो क्या था, रिजल्टेंट। और वो रिजल्टेंट क्या था, वेक्टर सम था। ओके, आइए देखते हैं फिर। ये रहा आपका सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल। अगर मैंने किसी वेक्टर, दो वेक्टर मैंने लिया, ओके, दिस इज माय फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज आर सेकंड वेक्टर। ओके, और ए वेक्टर का फर्स्ट एंड और बी वेक्टर का हेड जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारा रिजल्टेंट क्या आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ देखिए, फिर इसके बाद मैंने एक तीसरा वेक्टर लिया। तीसरा वेक्टर को मैंने कहाँ से ज्वाइन किया, ज़रा देखिएगा, मैंने उससे ज्वाइन किया है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट था, उससे मैंने सी को क्या कर दिया है, सी से कोई वेक्टर निकाला है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अब मुझे क्या करो कि जो फर्स्ट एंड है, सब फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के एंड से जब हम जोड़ते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी को मैंने क्या किया, देखो तो जिस एंड से मैंने जोड़ा है वो हमारा क्या था, ए प्लस बी वेक्टर। ओके, और इस पे मैंने सी लगा दिया। ठीक है, आप खुद से देखो, ये वेक्टर हो गया, मैंने आपको सिखाया था कि ये वेक्टर हमारा ए प्लस बी के रिजल्टेंट का जो वेक्टर था वो था हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जैसे ही मैंने इस पर एक सी वेक्टर डाला तो अब ये हमारा क्या बन गया, दिस इज आवर फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का टेल और एंड लास्ट वेक्टर सी का हमने क्या ले लिया, हेड। इसको मैं क्या करूँगा, ज्वाइन कर दिया मैंने। और ज्वाइन करते ही हमें क्या मिला वेक्टर, जरा बताइए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसको मैंने सी से वेक्टर से ये कर दिया। तो
इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएट। जस्ट इसके उल्टा हम लोग कर सकते हैं क्या, कि अब मैं क्या करूँगा, ए वेक्टर को बी प्लस सी से, मतलब अब मैं जो वेक्टर लेने वाला हूँ ये हो गया हमारा वी वेक्टर, बी वेक्टर, और ये हो गया हमारा सी वेक्टर, और जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा बी प्लस सी वेक्टर। ठीक है, और फिर यहाँ से एक मैं वेक्टर लूँगा ए वेक्टर, जिसको मैं ज्वाइन करूँगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बी प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यानी यहाँ पर भी क्या शो कर दिया आपका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आर एग्जिस्ट इन द वेक्टर सम। ओके, अब देखिए यहाँ पे पीछे ये रहा मेरा पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ जरा देखिए आप लोग। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड, आप याद रखना, मल्टीपल पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ पॉलीगॉन, सब ये देखे तो ये सारी साइड्स हैं ना पॉलीगॉन्स के, these are sides of polygon, okay, by the side of polygon then the resultant of vector represented in a magnitude and direction by closing side of the polygon taken to be opposite order, that is tail of the first vector and head of the last vector। okay, अब देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने एक रैंडम वेक्टर यहाँ पे रख लिया है जिसको मैंने लिखा है वेक्टर ए बी सी, और ये रहा मेरा वेक्टर डी। मैंने क्या किया है, वेक्टर ए को मैंने क्या किया है, वेक्टर ए को मैंने क्या कर दिया, ये हमारा है वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आया, रिजल्टेंट क्या आएगा बताइए आप लोग, अभी मैंने दिखाया, जल्दी बताइए आप लोग, रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा आपका, रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जैसे ही मैंने इसको जोड़ा फिर यहाँ पे मैंने लिया कौन सा वेक्टर, सी वेक्टर। ओके, और जैसे सी वेक्टर लिया तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब मैंने रिजल्टेंट लेना है, यहाँ पे देखिए ज़रा, मैंने रिजल्टेंट यहाँ ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, इसमें क्या किया, सी वेक्टर का ऐड कर दिया था। सिमिलरली यहाँ पर भी वही करने वाले हैं हम लोग, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, अब इससे इसको कनेक्ट कर दिया तो इस वेक्टर का इसके साथ रिजल्टेंट क्या होएगा, ए प्लस वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ओके, समझ में आ रहा है। और ये रहा आपका, अब ये लास्ट वेक्टर हमारा क्या है, डी वेक्टर मैंने लिया। जैसे ही मैंने डी वेक्टर लिया तो अब हमारा ये जो रिजल्टेंट आएगा, दिस इज आर रिजल्टेंट, मैंने यहाँ पे एरो मार्क कर दिया है, आप लोग देख लो। तो ये हमारा रिजल्टेंट आएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ। इसी को क्या कहते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ओके, अगर मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं किसी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर दैट मीन्स एनी नंबर। ओके, कोई भी नंबर है, दिस इज स्केलर। तो यहाँ पे लिखा है वेक्टर ए व्हेन मल्टीप्लाई बाय द स्केलर वेक्टर एम इज इक्वल टू द वेक्टर एम डॉट ए, एम डॉट वेक्टर ए, एम इज द स्केलर। ओके, यहाँ पे एम क्या है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है, कोई क्या है, क्वांटिटी, मास नहीं, कोई नंबर। ओके, स्केलर क्वांटिटी है, मैंने बोल दिया स्केलर। और जब भी हम स्केलर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो उसे हम किस में लिखते हैं, मैग्नीट्यूड, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द मॉडुलस, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द मॉडुलस, मैंने मॉडुलस से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशन आपको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। इफ़ एम इज़ पॉजिटिव, इफ़ एम इज़ पॉजिटिव देन एम इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, इफ़ एम इज़ नेगेटिव देन एम इज़ लेस देन 0। ठीक है, अगर एम 0 से कम हो तो आपका जो स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू होगी दिस इज नेगेटिव। ओके, और ये अगर मैं m की वैल्यू 0 से बढ़ा लूँ
तो वो क्या होगा, m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और m क्या है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके कंक्लूजन्स क्या निकले, केस के थ्रू मैं देख लेता हूँ। कंक्लूजन्स ये हैं, केस 1, इफ़ ए नॉट जीरो, अगर कोई वेक्टर है वो नॉन जीरो है, और क्या है, m ग्रेटर देन जीरो, m की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो m की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। यानी अगर मैं प्रोडक्ट करूं, ठीक है, इफ वी प्रोडक्ट ऑफ m डॉट ए वेक्टर देन इट्स सो सेम डायरेक्शन, ओके, सेम डायरेक्शन में शो करने वाला है। यहाँ पे देखिए केस 2, इफ a इज नॉन जीरो बट m इज लेस देन जीरो, दैट इज मैंने बोला था क्या कि अगर m डॉट ए वेक्टर, अगर ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई डायरेक्शन सेम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्शन की बात लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये भी पॉइंट लिख देते हैं, डायरेक्शन क्या होगा सेम, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन, ओके। यहाँ पे ये देखिए, इफ़ नॉन जीरो तो m इज़ द अपोजिट डायरेक्शन, मैंने अभी ऊपर लिख भी दिया और यहाँ पर भी है। केस थर्ड, इफ़ a इज़ नॉन जीरो, if a is non-zero and m is equal to 0, then vector a is equal to also be 0, okay, then m dot a vector is 0, that means अगर a vector non-zero हो, ए वेक्टर है, वेक्टर से अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो ए तो नॉन जीरो ही होगा, बट एम को इसने क्या बोला है कि जीरो, जैसे ही मैं एम जीरो से वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें जीरो वेक्टर देगा, यानी नल वेक्टर हमें मिलेगा। कोई वेक्टर जो मिलेगा वो उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। और नल वेक्टर को मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था, नल वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एम्प्टी वेक्टर, ठीक है, और इसी को बोलते हैं, इट इज़ नल वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर क्या होता है, विच मैग्नीट्यूड हैविंग जीरो, ठीक है। अब देखिए इधर, और फॉर एग्जांपल कोई भी स्केलर क्वांटिटी, उसको हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, उसके एग्जांपल्स, जैसे फोर्स, मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी कौन से होते हैं, मास होते हैं, है ना, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं, उसकी अपनी सिर्फ ओनली, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देखिए, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, और मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर मास को, तो यहाँ पे हमें एक कंक्लूजन क्या मिलता है कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ या डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे एक वेक्टर मिलता है, ओके। तो यहाँ पे देखो मुझे एक वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग यहाँ से सोच देख रहे होंगे, यहाँ से मुझे ये पता चला कि अगर स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर। व्हेन स्केलर इज प्रोडक्ट बाय वेक्टर देन इट गिव रिजल्ट एक वेक्टर, ठीक है। सब्सट्रैक्शन वेक्टर कुछ नहीं है, ये एडिशन वेक्टर की जैसा ही होता है। तो इस सब्ट्रैक्शन वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस। ये तो सबको पता होगा कि सब्ट्रैक्ट दैट मीन्स डिफरेंस, बट डिफरेंस कैसे, यहाँ पे देखिए ज़रा, मैंने क्या किया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपको मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बताई है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शिफ्टिंग, अगर किसी वेक्टर को, यहाँ वेक्टर ए है तो मैं इसको पैरेलली मतलब डैट मीन्स सिमिलरली, पैरेलली मैं इसको ऊपर कर दूं तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी वही रहेगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करूं तो माइनस साइन के साथ, अगर मैं बोलूं ए वेक्टर को ऐसे लगा दूं, दिस इज माइनस ए वेक्टर, और पैरेलली मैंने शिफ्ट कर दिया, दिस इज शिफ्टिंग वेक्टर, ओके। यहाँ पे देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी को मैंने, अगर मुझे माइनस में लिखना है तो वेक्टर ए और बी को मैंने ऐसे लिखा, लेकिन जब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं इसको इससे हाईलाइट कर देता हूँ, ये वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था आपको रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट यहाँ पे तो रिजल्टेंट नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि रिजल्टेंट में यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने पैरेललोग्राम लॉ भी बता रखा है, इसके जो पिछला लेक्चर था सेकंड लेक्चर 2 उसमें बताया मैंने। तो ये रहा
वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर बी को मैंने ऐसे ही एज इट इज छोड़ दिया और वेक्टर ए को मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया है। वेक्टर ए को शिफ्ट किया है किधर, वेक्टर ए को मैंने इधर ना रख के इधर कर दिया। और डायरेक्शन मैंने अभी बताया कि वेक्टर ए के अगर अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वेक्टर ए। सिमिलरली यहाँ पे मैंने वेक्टर ए को शिफ्ट किया, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने ऐसा शिफ्ट किया है, ऐसा शिफ्ट होता, बट मैंने क्या किया, इसको इधर कर दिया। बिकॉज मैं क्या करना चाहता हूँ, बिकॉज वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर्स। तो मैं क्या करूँगा, इन वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर को मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया। अपोजिट करते ही मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसका बदल गया वेक्टर ए का। पहले वेक्टर ए था, अब माइनस वेक्टर ए हो गया। ओके, बट अब रिजल्टेंट हमारा ये कहता है कि सभी वेक्टर का सम करो, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस है और वेक्टर ए क्या है, इसको जोड़ देते हैं माइनस ए, डैट मीन्स आर क्या आया, वेक्टर बी माइनस ए। और इसी को कहते हैं क्या हम लोग, वेक्टर सबट्रैक्शन, या इसी को डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। सब नोट, सबट्रैक्शन वेक्टर नॉट कम्युलेटिव because direction will be change. Okay, a minus b not a minus b is equal to क्या लिखा है, माइनस ए प्लस ए। मैं अगर इसको अपोजिट कर दूं तो क्या होगा, कम्यूटेटिव और कम्यूलेटिव नहीं हो सकता है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसमें। ठीक है, इसलिए मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ये था आपका नेक्स्ट। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कितने होते हैं, दो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होते हैं, स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, स्केलर और वेक्टर। तो मैं स्केलर दोनों को मैंने यहीं पे लिख दिया, मैंने अलग अलग नहीं बताया क्योंकि यहीं पे कैटेगराइज कर दिया। अगर आपके एग्जाम में डिफरेंस आता है तो डिफरेंस भी लिख देना, और आपको सेपरेटली भी आता है तो सेपरेट भी आप करके इसी को अलग अलग लिख देना। ओके, देखिए स्केलर बोलता है इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डॉट प्रोडक्ट, मैं इसे डॉट प्रोडक्ट से भी कहते हैं इसे। ठीक है, ए डॉट बी वेक्टर, अगर कोई दो वेक्टर है, अगर वो थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, ओके, तो ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, बिकॉज रिजॉल्व कर देते हैं हम। ओके, यहाँ पे देखिए सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। पहला, अगर मैं आपको एक यहाँ पे बताता हूँ, इस पे ध्यान से समझते जाना। ओके, देखिए अगर मैं बोलूँ कि ए वेक्टर और वी वेक्टर, ए वेक्टर वी वेक्टर का यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए डॉट वी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या होता है, ए डॉट बी होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपको डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, तो अगर आप मुझे ये बताओ कि ए डॉट बी वेक्टर निकालना है मुझे, खुद से बताइएगा मुझे आप, वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो अब केस वन, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी ए डॉट बी की, मैक्सिमम वैल्यू ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब मैं थीटा की वैल्यू जीरो लूँगा। तो थीटा की वैल्यू जैसे जीरो लूँगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस जीरो, और ये कॉस जीरो कितनी हो जाएगी, कॉस जीरो की वैल्यू होती है, सबको पता है कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। सो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी, तो मैं ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू आएगी ए बी। बट अगर मैं बोलूँ मिनिमम वैल्यू ए डॉट बी की, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज जीरो। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, और दिस इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, और दिस इज मैक्सिमम। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हेन टू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम और मिनिमम, तो एट जीरो डिग्री पे मैक्सिमम, एट जीरो डिग्री थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री पे मैक्सिमम, एंड एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होती है, मिनिमम। और जस्ट इसी के वैसे वर्सा, डेट मीन्स वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में ये अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख है, टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो एक ए डॉट बी क्या हो जाएगा,
जीरो। ए डॉट बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, ये डॉट बी क्या होने वाला है, ए डॉट बी परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी जीरो। अब क्रॉस में यहीं पे देख लेते हैं, क्रॉस की भी प्रॉपर्टी सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट में एक कॉमन चीज़ है कि अगर मैं किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बट अगर मैं किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट किया तो मैंने एक तीसरा वेक्टर मिलता है, यानी थर्ड वेक्टर। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी का एक थर्ड वेक्टर, ये राइट हैंड रूल पे आपको वर्क करता है, ओके। दिस आर वेक्टर इज न्यू वेक्टर। तो इस आर वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे, द न्यू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। और इसमें क्या था जरा बताओ, इसमें क्या था, आपको डॉट प्रोडक्ट में था कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या था, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। बट ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या होता है, परपेंडिकुलरली ये, इसमें कोई भी वेक्टर होता है, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर और यहाँ पे मैंने लिख दिया आर वेक्टर, और ये वेक्टर सभी एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर, ओके। सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। यानी अगर मैं पूछूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो साइन थीटा कब मैक्सिमम होती है, साइन थीटा एट 90 डिग्री पे क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम, एंड 0 डिग्री पे क्या मिलेगा, मिनिमम। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक दूसरी प्रॉपर्टी भी बन गई क्या, क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल्स देख लो। अगर अब क्रॉस प्रोडक्ट्स के एग्जांपल होते हैं टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक चीज और, जब कोई दो वेक्टर पैरेलल हो तो याद रखना आपको वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलरली हो और वहाँ पे किसकी वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट की या डॉट प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट की आपकी ज़्यादा आएगी, बिकॉज साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू 90 पे क्या होती है, मैक्सिमम। ये देखिए आपकी कॉस द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए इट सेल्फ, अगर खुद से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ इट सेल्फ, यानी वेक्टर ए क्रॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। जब खुद से करेंगे तो वो वेक्टर 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, और वो 0 डिग्री बनाते ही ए क्रॉस ए कितना है, ये वैल्यू जीरो, यानी एक नल वेक्टर। तो नल वेक्टर की कंडीशन भी आपने देख लिया। इधर देखिए जो बताया वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ए क्रॉस बी कितना आती है, ए बी, जो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। मिनिमम वैल्यू कब आती है, ए डॉट बी की, तो ए बी जब थीटा 90 डिग्री होती है तब जाके मिनिमम वैल्यू आती है, जो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर, जीरो के बराबर होगा, ओके। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी तो देखो ये क्या रिजल्ट देता है, बी स्क्वायर देता है मैक्सिमम। बट अब एंगल निकालने को कभी कभी आता है आपको, क्योंकि एंगल कैसे निकलते हैं, तो कॉस थीटा को देखो, कॉस थीटा को सिंपल है, क्या है, ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इस इनको मैं इस साइड लाता हूँ, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए और बी वेक्टर। दिस इज योर डायरेक्शन, या थीटा बोल सकते हो आप ये, ओके। अब इधर देखिए, अगर मैं बोलूँ, अगर 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 यहाँ पे सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मैंने लिख रखा है वेक्टर की सेल्फ। अगर मैं ए क्रॉस बी, ये एंटी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करती है। यहाँ पे देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ओके। और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, क्योंकि इसमें क्या आया था, कॉस इनवर्स, यहाँ आएगा साइन इनवर्स ए क्रॉस बी और ए और बी कैसे आया, यहाँ देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। और जैसे ही साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और
थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस इज योर डायरेक्शन, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर इन क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ये देखिए ये रहा आपका, खत्म हो गया ये। अब आइए आपके सामने में क्वेश्चन लाया है मैंने। क्वेश्चन है, अब देयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला द डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी ऑफ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड गिवन बाय वेक्टर ए प्लस mod of vector a, that means mod of vector a मतलब magnitude of a plus b and magnitude of is are equal। ये कंडीशन आपको दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ से सॉल्व करता हूँ मैं, देखना यहाँ से सॉल्व करता हूँ मैं। कंडीशन क्या दे रखी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू गिवन है, ये गिवन है आपके पास, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ओके, तो वेक्टर ए प्लस बी मैंने आपको सिखाया था, तो मैंने दो वेक्टर, ये थीटा आपको बताना है, ये थीटा आपको बताना है। मैं पहले अरेंज कर लेता हूँ। पहले मैंने दोनों वेक्टर को आपको बता देना है कि कैसे बनेगा दोनों वेक्टर। तो आप रैंडम कोई वेक्टर ले लो, आप वेक्टर ए, और ये वेक्टर ए हो गया, दिस इज वेक्टर बी। अगर मैं इसको रिजल्टेंट निकालूँ, दिस इज रिजल्टेंट, जो क्या आएगा, ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा था, रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर, रिजल्टेंट मैंने बताया था। नेक्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हो, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो, फर्स्ट लेक्चर में रिजल्टेंट के बारे में मैंने बताया है, जो होगा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बताया था मैंने। यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा बताओ, आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी, बिकॉज आर की जगह पे मेरा क्या दे रखा है, आर की जगह पे मैंने ए प्लस बी, तो ये किसके बराबर आएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊँ, अब मैं ए माइनस बी का डायग्राम बनाता हूँ। ओके, ए माइनस बी, अगर मैं बोलूँ वेक्टर ए, ओके, इसी वेक्टर को मैं रिवर्स कर दूं, जरा देखो वेक्टर ए, इस वेक्टर को मैं उल्टा कर देता हूं, यहाँ पे देखिएगा वेक्टर ए, और इस वेक्टर को मैं उल्टा करता हूं, जरा वेक्टर को मैंने ऐसे पैरेलली शिफ्ट किया है, ऐसे। ओके, ये हो गया बी, लेकिन डायरेक्शन इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस बी, ऊपर है इसको नीचे लाया मैंने, या मैं इसको उल्टा कर दूं, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ, रिजल्टेंट कितना आया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा जरा बताना आप, यहाँ पे भी रिजल्टेंट आएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, कुछ नहीं है, बस याद रखना आप, माइनस का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस 2 प्लस 2 इंटू वेक्टर ए क्या है, पॉजिटिव है, वेक्टर ए क्या था पॉजिटिव, और वेक्टर बी क्या है नेगेटिव, माइनस बी कॉस थीटा। ये अब इसको सॉल्व करेंगे ज़रा, तो ये हमारा रिजल्टेंट क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों इक्वेट कर देंगे, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये गिवन है आपका, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें, ये गिवन है। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए माइनस वाला है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब आप ये बताओ, जैसे ही मैंने इसको कट करता हूँ मैं, देखिए
अब यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, इसका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा बताओ, इधर बचा ए बी कॉस थीटा, इधर क्या बचा माइनस ए बी कॉस थीटा। ओके, तो ये ए बी भी कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, इस कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 0। तो कितना आएगा ये, 2 कॉस थीटा बराबर 0, थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो वो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आई 90 डिग्री, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, यहाँ पे देखिए आपको प्रूफ करना है क्या, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और बी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको प्रूफ करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको लिखते हैं पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, वी नो डैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ओके, बट इसको अगर मैं बोलूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो मैं क्या लिखूँगा, स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जब भी निकालेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ए मॉड ऑफ ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस वी। आप लोग यहाँ पे ये गलती यहाँ पे होती है कि हम लोग मॉड को कंसीडर ही नहीं करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पे होती है। ओके, तो आप मॉड को आप भूलिएगा नहीं, ए डॉट मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या लिखा मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ज़रा बताइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और वी नो डैट आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी पूरी वैल्यू 1, हैंस इट इज़ राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए, ए डॉट बी आपको फाइंड आउट करनी है, ए डॉट बी, तो आपको ए डॉट बी फाइंड आउट करनी है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला आप जानते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है 4 यूनिट, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन आप करोगे और मैं आपको क्वेश्चन भी डाल दूंगा, ठीक है। ये 4, क्योंकि आपके फर्स्ट लेक्चर है अलजेब्रा 1 मैथमेटिकल का आपका ख़त्म हो गया, यूनिट 1, ठीक है। अब अलजेब्रा 2 में स्टार्ट करूँगा, उसको भी जल्दी ख़त्म कर देंगे। ये हो गया 5, और कॉस की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री, 4 5 या कितना हो गया 20, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से ये कितने बार में गया 10, आंसर कितना है 10 रूट
3 यूनिट। ओके, सिमिलरली आप दूसरा क्वेश्चन कर लेना। ये देखिए क्वेश्चन वेक्टर प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में भी आप जानते हो ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। जब साइन थीटा होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ, अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि आर क्रॉस एस बताइए, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एस साइन थीटा। आर क्या है? आर की वैल्यू दे रखी है 5 और इसकी वैल्यू दे रखी है 10, और ये थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? साइन 60 डिग्री। तो ये याद रखिएगा, ये 50 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25 टाइम्स में। आपका आंसर आया 25 टाइम्स ऑफ √3 आंसर, इतनी यूनिट। ओके, और ये 210 का आंसर देखते हैं। 210 का सेकंड क्वेश्चन, आर क्रॉस एस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एस साइन 210 डिग्री। अब 210 डिग्री का आपको एंगल आपको याद होना चाहिए वैल्यू, है ना। और नहीं याद है तो क्वाड्रेंट से देख लेंगे। और वी नो डैट साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। बस याद रखिएगा माइनस साइन थीटा, है ना। प्लस हुआ तो माइनस, और माइनस हुआ तो प्लस में होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है? पॉजिटिव। तो आर की वैल्यू कितनी है? 10, एस की वैल्यू कितनी है? 10, और साइन इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 180 प्लस 30 डिग्री, और 180 प्लस 30 डिग्री डेट मीन्स 20, ये लिख दूँ। डेट मीन्स माइनस ऑफ साइन, क्योंकि साइन 180 माइनस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। बिकॉज माइनस क्या हो जाएगा? 180 प्लस थीटा, डेट इज थर्ड क्वाड्रेंट, और इन द थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा विल बी नेगेटिव। तो साइन 30 डिग्री, और अब आप इजली कर लोगे 20 इंटू माइनस साइन माइनस 1/2, 2 से 10 टाइम्स में आंसर कितना है? माइनस ऑफ 10 यूनिट इज द आंसर। ओके, थैंक यू। आज आप लोगों का लेक्चर अलजेब्रा 1 ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा आपको अलजेब्रा 2, और आप ज़रूर इसे रिवाइज कर लीजिए। और भी क्वेश्चंस मैं इसके एक लेक्चर आपके सिर्फ क्वेश्चंस के मैं करूँगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर आपका कल या हाँ कल आपको अपलोड कर दूंगा मैं। आपका ये इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और भी, तो और भी न्यूमेरिकल्स इसके मैं करा दूंगा इससे बेस्ट। तब तक आप रिवाइज कर लेना, और जो भी क्वेश्चन की डाउट्स हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, और शेयर कर देना लिंक को।